समान, लड़ेंगे लड़ेंगे, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। आज प्रतापगढ़ की इस धरती पे इस देश का मूल मालिक, मूल बीज अपने हक अधिकार को लेके यहां पर एकत्रित हुआ और ये आज एक सरकार को मैसेज जाना चाहिए कि ये आदिवासी समाज, ये पांडाल एक भीड़ नहीं थी। सरकार को ये मैसेज जाना चाहिए कि ये पांडाल, ये जो लोग एकत्रित हुए हैं, एक ये सभा या एक भीड़ नहीं है। ये आदिवासी समाज के अंदर जो आक्रोश पैदा हो रहा है, अपने अधिकारों को लेकर, हमारे अधिकारों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसको लेकर जो आक्रोश पैदा हो रहा है, उसको लेकर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ये मैसेज सरकार तक जाना चाहिए। आज अपन सब मिलके हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे वडीलों द्वारा अपना खून पसीना बहा के, अपनी जान गवा के, अपना खून पसीना बहा के, अपनी जान गवा के संविधान के अंदर हमारे समाज के हित में, हमारे समाज की रक्षा को लेके शेड्यूल 5 का जो प्रावधान किया गया और यह संविधान लागू होने के आज तक, अभी तक शेड्यूल 5 के जो प्रावधान हैं वो प्रावधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुए। इसी क्रम में आज ये प्रतापगढ़ की धरती पे प्रतापगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा रात दिन मेहनत करके ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और नाम रखा है विशाल आम सभा, आदिवासी हुकार महारैली। आदिवासी हुकार महारैली आरक्षण को लेके, अपने हक अधिकारों को लेके आज इस पंडाल के अंदर युवा भी है जिसको नौकरी की जरूरत है, वो भी आया हुआ है। एक माँ भी है जो रात दिन अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगा, रात दिन मजदूरी कर रही है, वो माँ भी इस पंडाल के अंदर है। वो बुजुर्ग भी है, वो भी टकटकी लगाए हुए सोच रहा है, देख रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, डिग्री कर रहा है, कि मेरा बच्चा एक न एक दिन नौकरी लग जाएगा। वो बुजुर्ग भी इस पंडाल के अंदर है। यह आरक्षण की लड़ाई है, हमारे अधिकारों की लड़ाई है। और लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? लड़ने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे द्वारा इस क्षेत्र से, शेड्यूल एरिया से जो नेता चुन के भेजे जा रहे हैं, वो समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखते हैं, समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है और उनकी पार्टियों के प्रति, उनके आकाओं के प्रति उत्तरदायित्व है। इसलिए हमको आज एकत्रित होना पड़ा। यहां यह काम आप सबका, आम जनता का नहीं है, उन नेता का है जो शेड्यूल एरिया से अपना आदिवासी होने का प्रमाण पत्र लगा के विधानसभा के अंदर जाते हैं, संसद के अंदर जाते हैं। उनका यह काम है आदिवासियों की हक अधिकार की बात करें, लेकिन वो नहीं करते हैं। और करते क्या हैं? इन युवाओं को गुमराह करते हैं, हमारे समाज को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं कुछ आंकड़ा अभी गाड़ी में आ रहा था, मैंने तैयार किया कि आरक्षण की रैली हो रही है। आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 244(1) हमारे 5वीं अनुसूची के तहत आरक्षण का जो प्रावधान है, उसको लेके राजस्थान सरकार द्वारा, हमारी टीएससी के द्वारा राज्यपाल महोदय को टीएससी के प्रस्ताव के द्वारा भेजा गया। 2013 के अंदर एक अधिसूचना जारी हुई और संशोधित अधिसूचना 2016 में जारी हुई। कांग्रेस के शासनकाल के अंदर 2013 में एक अधिसूचना जारी हुई और उस अधिसूचना को लागू कराने के लिए, जारी कराने के लिए कांग्रेस के उसमें तत्कालीन जो विधायक थे, सांसद थे, कांग्रेस को जो नेता थे, उन्होंने समानता मंच के साथ मिलके और सरकार पे दबाव बनाया और कहा कि ये समानता मंच जो चाहता है वो कर दो। हम तो आंखों के अंधे हैं, कानों के बहरे हैं। समानता मंच की जो बात है उसको मान लो, ये बोला अशोक गहलोत की सरकार को 2013 में।
और उस अशोक गहलोत की सरकार ने समानता मंच के हित को लेके इन आदिवासी नेताओं ने, जिन्होंने अपने समाज के साथ जो कुठाराघात किया और समाज के साथ अन्याय करते हुए समानता मंच की बात मानी, और उन्होंने 2013 में एक अधिसूचना जारी की। उस अधिसूचना में जो आदिवासी इलाके में 75% आदिवासी समाज रहता है, उस समाज के लिए 45% आरक्षण का प्रावधान किया, 5% एससी का प्रावधान किया और 50% नौकरियां। कहा यह अनारक्षित है, ओपन कैटेगरी है और सभी वर्ग के जा सकते हैं। लेकिन उसमें नियम ऐसे बना दिया कि यहां की 15 से 20% जनता को एक तरह का 50% आरक्षण दे दिया और आदिवासी समाज के साथ कुठाराघात करने का काम किया। यह वक्त आ गया है कि सूद समेत उन लोगों से वापस वसूलना है और उनको अकल ठिकाने लानी है। यह बदला। हम आज एकत्रित होकर तालियां बजा दी, नारे लगा दिए, घर पे गए, भूल गए, बीवी बच्चों के साथ, जमीन जायदाद के साथ, गाड़ियों के साथ हम बिजी हो गए, हम भूल गए। ये नहीं होना चाहिए। आज से गांठ बांध के जाना है। जिन लोगों ने हमारे समाज के साथ, हमारे समाज की 3 से 4 हजार नौकरियां 2013 के बाद उन लोगों ने खाई है, जिन नेताओं ने ये काम किया है, जिन पार्टियों ने ये काम किया है, उनको सबक सिखाना है। आज गांठ बांध के जाना है, तभी हमारा आना और आपका आना और हमारा यह बोलना और आपका सुनना सार्थक रहेगा। मैंने कुछ आंकड़ा तैयार किया। कहा उन लोगों ने, हम लोगों को पैम्पलेट बांट के कहा कि आपको आरएस अधिकारी बनाने के लिए 2013 की अधिसूचना में अलग से आरएस के पद दे दिए। मैंने 3 भर्तियों का डाटा तैयार किया है। पहली भर्ती 2013 में आई, अनुसूचित क्षेत्र के लिए अधीनस्थ सेवा के उन्होंने 43 पद दिए। हमारे आदिवासी समाज के लिए 18 पद मिले और ओपन कैटेगरी के 25 पद मिले। और ओपन कैटेगरी में नियम ऐसा बना दिया कि आदिवासी समाज का बच्चा टॉप होके उसमें जा रहा था, फिर भी जाने नहीं दिया। और 25 से 25 पद 20% लोगों को मिले और हमारे 75% लोगों को पद कितने मिले? 18 पद। और दूसरी तरफ राजस्थान लेवल पे 12%, 12.5% जो आरक्षण मिल रहा है और अधीनस्थ सेवा के अंदर जो सीटें 12% के हिसाब से उस 2013 की भर्ती के अंदर 74 पद आए, हितर ने 4। और प्रावधान ऐसा कर दिया कि शेड्यूल एरिया की और नॉन शेड्यूल एरिया की विज्ञप्ति अलग ऑप्शन मांग लिए और हमारे भाइयों ने शेड्यूल एरिया की 18 पदों के लिए आवेदन किया, 74 पदों के लिए आवेदन भी नहीं किया। और 3 से 4% ओनली फॉर करौली सवाई माधोपुर के जो मीणा भाई है उनको 74 पद मिले। कितने? 70 के 4 पद। और यहां के 15 से 20% लोगों को 25 पद मिले और हमें मिले 18 पद। इस तरह 2016 की भर्ती 29 पद आए, हमारे भाइयों को 12 मिले और ओपन कैटेगरी के 17 पद रखे, एक भी भाई हमारा नहीं जा पाया। और अनुसूचित क्षेत्र जो हमारा 12% के हिसाब से राजस्थान लेवल पे आता है, वहां पर भी 55 पद आए, हमारा एक भी भाई उसमें नहीं जा पाया। हम कहते हैं आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो कहते तुम तो आरक्षण से नौकरी ले रहे हो। हम भ्रम जाल में जी रहे हैं। नौकरी लगने वाला आरएस अधिकारी बन गया, वो भी नहीं देख रहा है कि मेरे कौन से नंबर पे नाम आया। मेरा समाज के साथ मैं तो नौकरी लग गया, लेकिन मेरे समाज के भाइयों के साथ कहां कहां अन्याय हुआ उसको भी फुर्सत नहीं है। वही आगे समय में 2018 में भर्ती आई, कुल 17 पद आए और हमारे समाज को 12 पद मिले शेड्यूल एरिया के और ओपन कैटेगरी के 25 पद। उसमें भी हमारे समाज का एक भी बंदा नहीं लिया गया। मतलब पिछली 3 भर्तियों के अंदर ओपन कैटेगरी जो 50% रिजर्व ओपन कैटेगरी की जो बात करते हैं, उसमें हमारे समाज का एक भी आदमी उस अधीनस्थ सेवा की भर्तियों में नहीं लिया गया। और ऑल ओवर 3 भर्तियों के अंदर जो पद आए, 109 पद आए और 42 पद हमें मिले और 67 पद किसको मिले? 15 से 20% लोगों को। 60 ने हाथ पद मळ्या न अमन कटला मळ्या 92। तो आरक्षण किने मळ्यू? किसको मिला आरक्षण? आरक्षण उन लोगों को मिला जो 15 से 20% है। और हमारा समाज कहते हैं ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे रवड़ते रहते हैं।
ये तो आरक्षण से ऐसे ही नौकरियां लग जाते हैं, आरक्षण के नाम से बदनाम हम हो रहे हैं और फायदा वो ले रहे हैं। ये करने वाला कौन है? वही कमल कांग्रेस के नेता जिन्होंने 2013 के अंदर किया, 2016 के अंदर किया, और हम 5वीं अनुसूची के तहत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए ये बोलते हैं, और वो क्या कहते हैं? 5वीं पास इन कहीं। हमने कहा 5वीं अनुसूची के तहत हमारे भाइयों को नौकरियां मिलना चाहिए, और उनको सुनाई देता है 5वीं पास। और इसी 5वीं पास की बात को सुन के मैंने 2022 के अंदर पूरे उदयपुर संभाग के सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे प्रधान, सारे के सारे सरपंचों को पत्र लिखा था कि आरक्षण का किस तरह से हमारे समाज के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के आज मैं विधायक बना, मैं फॉर्म भरने गया, उस दिन आदिवासी समाज का अगर सर्टिफिकेट नहीं लगाता तो मेरा फॉर्म पास नहीं होता। आपके ये प्रतापगढ़ के विधायक जो हैं रामलाल जी, पार्टी की टिकट लगाते और समाज का सर्टिफिकेट नहीं लगाते तो क्या एमएलए बनते? पार्टी की टिकट 10 लगा लेते और आदिवासी होने का प्रमाण पत्र नहीं लगाते तो क्या एमएलए बनते वो? लेकिन हो क्या रहा है? जिस सर्टिफिकेट के आधार पे हम विधायक बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं, उस सर्टिफिकेट को महत्व नहीं दे रहे हैं। महत्व किसको दे रहे हैं? पार्टी को दे रहे हैं, हाईकमान को दे रहे हैं। उनको अकल ठिकाने लाने का काम करना है इस वक्त। इसी तरह हमारे कुछ, मैंने देखा, मैं वहां गाड़ी से उतरा, कुछ भाई मिले थे 1167 वाले, कुछ की शक्ल मैंने देखी, अच्छी लग रही थी, गुस्सा मुझे उन पे भी है। इसलिए हम कहते, नारा लगाते, कुछ तो करो, जवानी में आग लगा दो पानी में। जवान तो है लेकिन पता नहीं आग कहां लगा रहे हैं ये। देखो, जब तक हमारे अंदर जो कमजोरी है उस कमजोरी को नहीं पहचानेंगे, हमारी कमजोरी को हमको पहचानना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। हमको सब कुछ दांव पे लगा के एकजुट होना पड़ेगा। इन लोगों ने कितना अन्याय किया हमारे साथ। 1167 जो पद रिट के रिक्त थे, हमारे 2011 के अंदर अधिसूचना जारी हुई